समस्त भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत साधुवाद कि इसी प्रकार से आप सबका अनन्य आशीर्वाद हमें मिलता रहे और हम धर्म के क्षेत्र में इसी प्रकार से इसी तरह से भैया कुछ ना कुछ धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक कार्य करते रहें। आप लोग हमें ही आशीर्वाद दीजिए, यही आप लोगों से हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं। और कदाचित कहीं कोई त्रुटि हो, कोई दोष हो, उसके लिए हम भैया क्षमा चाहते हैं। देखिए, हाथ जोड़ना, क्षमा मांगना, क्षमा करना, यह सबके बस का कार्य नहीं है। न सब दयालु हो सकते हैं, न सब कृपालु हो सकते हैं, न सब क्षमा कर सकते हैं। तो साथियों, सबके पास अगर अच्छाई हो जाए तो बुराई भी तो होनी चाहिए, और सबके अंदर अगर बुराई रहेगी तो अच्छाई भी तो होनी चाहिए। सब दिन अगर शुक्ल ही पक्ष रहे तो कृष्ण पक्ष का महत्व कहाँ रह जाएगा। सारी स्त्रियां सती सावित्री ही बन जाएं तो अनंत जो स्त्रियां हैं उनका महत्व क्या रह जाएगा। सब भगवान श्री राम हो जाएं, सब भरत हो जाएं, सब देवी सीता ही हो जाएं, तो इन महान नारियों का अस्तित्व, चमत्कार कहाँ रह जाएगा। तो साथियों, कुल मिला जुला करके हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि सब भैया हाथ नहीं जोड़ सकते। हाथ जोड़ने से, जिस प्रकार से चरण छूने से, पैर छूने से, ना चाहते हुए भी आपको कुछ ना कुछ आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, उसी प्रकार से हाथ जोड़ने से, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई भैया ज्ञानी हो, चाहे कोई महान हो, चाहे कोई सम्राट हो, हाथ जोड़ने से, जिस प्रकार से पैर छूने से कुछ ना कुछ आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे हिसाब से, हमारे विचार से हाथ जोड़ने से कुछ ना कुछ कृपा आपके ना चाहते हुए, ना देते हुए भी विनोद दुबे को मिल जाएगी। आप अगर मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, अपनी जिद पर अपनी तरफ से नहीं जाने दीजिए, मेरे को आशीर्वाद नहीं देंगे, लेकिन आपकी अंतरात्मा से कुछ ना कुछ हमें अवश्य मिल जाएगा, और मिल रहा है और पा गया हूँ, ऐसा नहीं है। तो साथियों, हाथ जोड़ने से हमारा सम्मान, हमारा प्यार, हमारा स्नेह कम नहीं होगा। जो उदार हैं, जो विद्वान हैं, जो वेदाचार्य हैं, वे हमारी बात को विधिवत समझ गए होंगे। ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। छोटा बनने में जो आनंद है वह भैया बड़ा बनने में नहीं है। छोटा अगर बने रहेंगे, एक साधारण वक्ता बने रहेंगे, तो कहीं कोई त्रुटि हो जाएगी, कोई दोष हो जाएगा, कोई गलती हो जाएगी, कोई भूल हो जाएगी, तो भैया लोग हमें माफ़ कर देंगे। भैया आप बहुत बड़े व्याकरणाचार्य हो जाएंगे, शुक्राचार्य हो जाए, प्रपन्नाचार्य हो जाएंगे, कथावाचक बहुत बड़े हो जाएंगे, तो ठीक नहीं है। साधारण सा जीवन काटो, उसमें कुछ और आनंद है। और भैया अच्छा सा जीवन काटो, व्यतीत करो, उसमें कुछ और आनंद है। राजा बनने में कुछ और आनंद है, मंत्री बनने में कुछ और आनंद है, सेवक बनने में कुछ और आनंद है। सबका आनंद अलग अलग है।
तो हम तो भैया यही चाहते हैं कि हम छोटे ही बन करके अपने भाइयों के बीच में रहेंगे। इसलिए हम एक गृहस्थ आश्रम से हैं, एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण परिवार में रह करके जो हमारा कार्य है, यज्ञ करना, करवाना, पूजा पाठ, उसी से हम बंधे हुए हैं। और इस क्षेत्र में तमाम लोग, हमारे शिष्य लोग, हमारे यजमान लोग हमसे प्रसन्न हैं। और उत्तर प्रदेश की धरती को पार करते हुए मध्य प्रदेश की धरती में भी हम पदार्पण बराबर करते हैं। वहाँ पर भी पूजा पाठ, विवाह, रामकथा, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी हम समय समय पर जाता हूँ। और हमारे वहाँ पर भी शिष्य लोग हैं, वहाँ भी शादी विवाह या कोई मांगलिक अवसर पड़ता है तो हम यहाँ से भैया दल बल के साथ जाते हैं, एक आध हफ्ते रहते हैं। अनुष्ठान, पूजा पाठ, शादी विवाह, मूल शांति या जो हमारा कार्य है या यजमान के पास जो कार्य रहता है, हम जा कर के उसे संपन्न कराते हैं। हरिओम। तो ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, गुरुदेव महाराज की कृपा है, हमारे माता पिता का भी आशीर्वाद है। तो आज के इस वीडियो में हम अपने भाइयों को जो है तीर्थ क्या है, क्या तीर्थ है, क्या अतीर्थ है, हमार का भैया मतलब ही बा कि काव तीर्थ है, कौन तीर्थ ना हो। बड़ा गूढ़ प्रश्न, बड़े गूढ़ वीडियो, बड़े अगूढ़ प्रश्नों से संबंधित हम वीडियो अपने भाइयों को बना करके दिखाता हूँ। क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा हमने व्याकरण, कथा या वेद पुराण का अध्ययन नहीं किया है। हमने बताया कि हम एक साधारण ब्राह्मण परिवार से हैं। हाँ, आवश्यकता पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर परशुराम की तरह सब कुछ करने में सक्षम हूँ। लेकिन भगवान देवाधिदेव और आप सब ऐसा आशीर्वाद दें कि मुझे शस्त्र ना उठाना पड़े। जय श्री राम। जमदग्नि की ही तरह हम रहें। ये नहीं भैया कि शस्त्र उठा करके किसी से विरोध किया जाए, मैं नहीं चाहता हूँ। मैं एक साधारण सा जीवन व्यतीत करता हूँ और भगवान की वंदना, आराधना, गुणगान, चर्चा, जो कुछ भी हमारे अंदर भक्ति है, ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है, उसकी सहायता से करता हूँ। साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो रहा है, आइए चलते हैं विषय की तरफ। जय हो गुरुदेव महाराज की। तो भैया क्या तीर्थ है, क्या अतीर्थ है, इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, सत्य तीर्थ है। क्या भैया? सत्य जो है तीर्थ है। क्षमा करना भी तीर्थ है। और अपने इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखना तीर्थ है। समस्त प्राणियों पर दया करना भी तीर्थ है। और अपने स्वभाव में सरलता रखना भी तीर्थ है। यह भी तीर्थ के समान है। दान तीर्थ है, धैर्य भी तीर्थ है, तप को भी तीर्थ कहा गया है। समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ तो अंतःकरण की शुद्धि है। घर में ही तीर्थ बनैबे, मंदिर हम का करे जैबे। सास मोरी गौरी, ससुर महादेवा, स्वामी के ईश्वर बनैबे, मंदिर हम का करे जैबे। तो अंतःकरण की शुद्धि है भैया। अंतःकरण का भाव पवित्र